शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है। घी रोग को समाप्त करता है। शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है, इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहते हैं। अब लोग शक्कर पीस कर अभिषेक करते हैं, परंतु मिष्ठान अर्थात गाय के दूध से निर्मित कोई मिठाई और उस मिठाई से भगवान शंकर का अभिषेक। अब लोग भले शक्कर रखने लगे शंकर जी के अभिषेक में, पर यहां शक्कर नहीं लिखा है, यहां मिष्ठान। बेलपत्र भगवान माता पार्वती के अश्रु से है, रुद्राक्ष भगवान शंकर के अश्रु से है, शमी पत्र उमा और महेश्वर भगवान शंकर के विग्रह के सुख से जो जल प्रकट हुआ है, उस जल से शमी की उत्पत्ति है महाराज। दोनों के मिलन से, दोनों के मिलन से। जैसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। सभी रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र होता है, अपनी अपनी एक साधना होती है जिसके अनुसार रुद्राक्ष काम करता है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है। कभी मौका मिले तो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करना। पर एक मुखी रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होता है, जितना छोटे से छोटा होता है, उतना सुख दे। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कोई भिखारी से भिखारी, गरीबड़े से गरीबड़ा भी अगर धारण कर ले, उसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष अगर प्रवेश कर जाए तो सुख का अनुभव करा देता है, संपदा का अनुभव कराता है, सरस्वती का भाव प्रकट करता है, वैभव का भाव देता है। एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः, ये लक्ष्मी के लिए होता है महाराज। 2 मुखी रुद्राक्ष बांधा को हरता है। कोई तकलीफ आ रही है, कोई प्रशासनिक कार्य है, कोई काम नहीं हो रहा, फाइल आगे नहीं बढ़ रही, बहुत तकलीफ आ रही है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसका कार्य सफल होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष का शिव महापुराण में जो मंत्र दिया है ओम नमः। विदेश्वर संहिता के अंतर्गत शिव महापुराण में रुद्राक्ष के 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र दिए हुए हैं। आप शिव महापुराण नहीं पढ़ सकते तो मंत्र लिख लें। 2 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए होता है। कैसा भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति हो, जिसको विद्या में रुचि ना हो, पढ़ ही नहीं पा रहा हो, चित्त वृत्ति ही ना लग रही हो, मन ही ना लग रहा हो, परसेंट कम से कम होते जा रहे हो, 3 मुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के गले में लाल धागे में डाल दीजिए। नहीं डाल सकते तो बच्चे के कमरे में जहां वो पढ़ता है, विद्याध्ययन करता है, उसके कमरे में लगा दीजिए। 3 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः, ये 3 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। इन मंत्र को कैसे सिद्ध करना है वो आपको 14 मुखी के रुद्राक्ष के पूर्ण होने पर वर्णन करते। 3 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है ओम क्लीं नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष खोई हुई वस्तु को प्रदान कर देता है महाराज। यदि कोई वस्तु आपकी खो गई है, कोई सामान आपका रखा गया नहीं मिल रहा, 4 मुखी रुद्राक्ष को एक चावल की कटोरी में, अक्षत की कटोरी में घर के केंद्र बिंदु में रख दीजिए महाराज। 4 मुखी रुद्राक्ष 2 रात्रि तक रखा रहेगा। तीसरी रात्रि को खोई हुई वस्तु आपके घर में कहीं पर भी प्राप्त हो जाएगी, पर होगी, मालूम पड़ जाएगा कि वस्तु यहां है। 4 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। फिर वर्णन आया 5 मुखी रुद्राक्ष। ये कार्य में सिद्धि देता है। व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई नई दुकान खोली हो, नई फैक्ट्री खोली हो, नया कोई कार्य करने जा रहे हो, नहीं हो रहा है, पैसा लग रहा है पर आवक नहीं हो रही है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष फल प्रदान करता है। इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को सफल बनाता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, रिश्ते बहुत आ रहे हो, संबंध नहीं हो रहा हो, तो 6 मुखी रुद्राक्ष स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके गले में लाल धागे में डाल दिया जाए। 6 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम
नमः, ओम ह्रीं हूं नमः। ये 6 मुख्य रुद्राक्ष का मंत्र है। 7 मुख्य रुद्राक्ष महाराज, 7 मुख्य रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष है जो कोई ठेला चलाने वाला भिखारी भी हो, कोई गरीबना भी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत हताश हो गया हो, तो 7 मुख्य रुद्राक्ष को लाल धागे में धारण करने वाला थोड़ा संपदावान, धन की ओर अग्रण्य बढ़ता है महाराज। 7 मुख्य रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हूं नमः, ओम हूं नमः। यदि ये मंत्र आप नहीं लिख पा रहे हो तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में ये सारे मंत्र लिखे हैं, उस मंत्र को आप निकाल सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही